बचेगा कि हम अपनी संस्कृति के मूल जड़ों को पुनर्सिंचित कर सकें और कोई ऐसा अंकुरण उसमें से निकाल सकें जिससे हम पुनः ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ें। वह रोशनी खो जाएगी तो शेष दुनिया का भी भला। आज एकमात्र यदि कहीं आशा की जा रही है कि लोग कर रहे हों, चाहे चिकित्सा के, चाहे साहित्य के जगत के या शिक्षा के जगत के, चाहे वो मिनिमलिस्ट कम से कम में काम चलाने वाले लोगों ने जो नया आंदोलन मिनिमलिज्म का विकसित किया है, वही अपरिग्रहवादी लोग भी चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि अभी भी भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक ट्रेजर हाउस है, एक खजाना है, एक ऐसा संचित रिक्त, ऐसा कोश विद्यमान है जिसकी समग्र मानवता को जरूरत है। उस ज्ञान पर किसी का कब्जा नहीं है, न पहले कभी था, न अभी है, न कभी किसी का होगा। वो संपूर्ण मानव जाति की धाती है जो सौभाग्य से भारत के पास सुरक्षित है। इतिहास क्रम में भी भारत का इतिहास अन्य देशों के इतिहास की तुलना में अत्यधिक प्राचीन है और सांस्कृतिक साहित्यिक रूप से भी जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे भी भारत के पक्ष में जाते हैं। दुनिया के प्राचीनतम देवों की परिगणना की गई है। ऐसा अनुमान है कि ईसा से 6000 साल से लेकर 15000 वर्ष पूर्व तक आकाश को देखते हुए नक्षत्रों के उदित होते हुए मान की बसंत संपात की गणना की गई है, जिससे बाल गंगाधर तिलक ने अनुमान लगाया है कि जो आर्यों का आदि देश था और जहाँ के ऋषिगण मुनिगण नक्षत्रों का अवलोकन करते हुए नक्षत्र विद्या और ज्योतिष का अनुसंधान कर रहे थे, निश्चय ही उन लोगों ने जिन्होंने अनुवाकों सूक्तों का सृजन किया, वेदों की ऋचाओं की उन्हें देखा, उनका संकलन किया, रचा तो नहीं उन्होंने, उन्हें देखा। ऋषयो मंत्र दृष्टा, ऋषिगणों ने मंत्रों को देखा है, मंत्र के दृष्टा है, मंत्र स्वयं को माने गए। तो उस समय की गणना के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि भारत की संस्कृति लगभग ईसा से 15000 साल वर्ष पुरानी है और एक अद्भुत नैरंतर्य में है। मुझे भय है कहीं वह नैरंतर्य खो न जाए, इसलिए पूज्य पिताजी के मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए, उनकी चेतना को, उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, जब वो जीवित थे तो लगातार इन विषयों पर चर्चा करते थे, उसी को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हमने प्रतीकात्मक रूप से भगवान परशुराम का अवतरण दिवस इसलिए चुना क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो क्षत्रिय द्वेषी है। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। आदरणीय महानुभाव, धर्म ग्रंथों का अध्ययन आप करते हैं तो पाते हैं कि भगवान परशुराम कोई अंधे अपघाती व्यक्ति नहीं, जिनके पास विवेक नहीं था। उन्होंने उन ऐसे तमाम लोगों को जो क्षत्रिय थे, जो सैनिक थे, जो शासक थे, लेकिन जो दुराचारी थे, जिन्होंने पृथ्वी के वातावरण को कंपित कर दिया था, हवा पर पानी पर अधिकार कर लिया था, लोगों को जीने के अधिकार से वंचित करके रखा हुआ था, जिनकी सांसें रोक दी गई थी, भगवान परशुराम ने अपने कुठार के प्रहार से उन क्षत्रिय राजाओं को, विद्वेषी राजाओं को नष्ट कर दिया। लेकिन जो लोग स्वयं एक बड़ी चेतना लेकर के आए थे, उनके हाथों में उन्होंने अपना धनुष भी सौंप दिया था और सौंप कर महेंद्रगिरी पर तपश्चर्या करने के लिए चले गए। तो ऐसे अक्षय तृतीया के दिन, ऐसे पावन पर्व पर, ऐसे स्वाभिमानी शस्त्र और शास्त्र को धारण करने वाले भगवान परशुराम के जन्मदिन पर हमारे पूज्य ब्राह्मणों का सम्मान इस बात के लिए है कि शस्त्र का और शास्त्र की दोनों की परंपराओं का विलोप नहीं होना चाहिए। यदि क्षत्रियों ने शस्त्र को धारण किया तो उसके पीछे शास्त्र का बल था। अगर समाज में क्षत्रियत्व में कमी आई है तो कहीं न कहीं शास्त्रज्ञता में भी कमी आई है और हमें आवश्यकता है राष्ट्र की श्रीवृद्धि करने की, वैश्य समाज को भी अपनाने की। और जिसको शास्त्रों में शूद्र समाज कहा गया, जिन्होंने समाज की सेवा की है, जो शिल्पी हैं, जिन्होंने समाज को रचा है, बनाया है, जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं संसार में, जो उसके निर्माता हैं, एक एक इंच धरती को छूकर फसल रोकने वाले, एक एक ईंट को छूकर भवन का निर्माण करने वाले, सड़कों का निर्माण करने वाले जो विश्वकर्मा है, उस वर्ग को भी हमें अपना आत्मिक संस्कार देकर अपने जीवन की प्रवाहिनी मनोमयी प्रेममयी सरिता से आप्लावित करते हुए चलना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक साथ बैठें, इस पर चिंतन करें, मनन करें और इस सम्मान के नाते उस भाव का भी, पुनीत भाव का भी स्मरण करें जिसमें पुरुष युग की रचना हुई थी, जहाँ कोई
विभेद नहीं था कि मुख श्रेष्ठ है अथवा कि पांव अश्रेष्ठ। तो ऐसे समय में जब समाज के कतिपय लोग गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर हमला कर रहे हैं, ऐसे समय में जब ब्राह्मणों को बैकफुट पर आने के लिए विवश कर दिया गया है, ऐसे समय में जब देश का इंटेलेक्चुअल कहीं न कहीं हाशिए के बाहर धकेला जा रहा है, वैसे समय में, ऐसे कुटिल षड्यंत्रकारी समय में अच्छी शक्तियों को भी एकत्रित करने की जरूरत है। हम दुर्गा सप्तशती के माध्यम से जानते हैं, एकस्थम तदभूत नारी, समस्त देवताओं का तेज जब एकस्थ हो गया तब वह नारी शक्ति के रूप में परिणत हुआ। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि सभी देवता अपने तेज से तेज को मिलाएं, तभी शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। विश्व में शक्तिमान होकर ही जीना है तो हमें ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति को पुकारना है, लेकिन आज की विपणन और वैश्य शक्ति अर्थ शक्ति भी उतनी महत्वपूर्ण है। और जो 21वीं शताब्दी का संसार बन रहा है उसमें वह विश्वकर्मा समाज, वह समाज जो सेवा के रूप में हमारे सामने प्रतिष्ठित रहा है और कभी अवहेलित भी रहा है, उसे भी हमें एक लेकर एक बनाकर चलना है। हृदय और बुद्धि को, करुणा और मस्तिष्क को एक साथ लेकर चलना है, जिसमें श्रम की भी आराधना है और कराग्र पर बसने वाली उस लक्ष्मी की भी आराधना है। इन शब्दों के साथ इस कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय सभी विप्रगणों को, हमारे आचार्यों को, पूर्व पुरोहितों को और हमारे शिक्षकों को तथा वंदनीय हमारे अभिजनों को, परिजनों को भी मैं हृदय तल से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमें पद प्रक्षालन का अवसर दिया, सेवा कार्य का अवसर दिया और समाज के सामने एक उदाहरण रखने का भी अवसर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सबके भीतर विराजे हुए परब्रह्म परमेश्वर तत्व इस बात से निश्चय ही प्रफुल्लित और आनंदित होंगे कि हमने इस तरह का एक आयोजन किया जहाँ पर सभी दिशाओं की बहिर्मुखताएं हो जाती हैं और एक केंद्रीभूत स्थल पर आकर उस परम ब्रह्म तत्व, परात्पर ब्रह्म तत्व को जागृत करने का संकल्प लेती हैं, जिससे हमारे समाज की रक्षा होती है, हमारे राष्ट्र की रक्षा होती है। मुझे अनुमान है कि अगर इस तरह तरीके से भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर और मनीषियों के जयंतियों के माध्यम से अगर हम इस तरह का संकल्प लेते हैं तो निश्चय ही हम इस देश को विश्व गुरु भी बना सकेंगे और दुनिया के सामने एक उदाहरण भी पेश कर सकेंगे, जहाँ कोई भी विभाजन नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, वहाँ होगा केवल समन्वय और प्रेम, सद्भाव तथा सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में पुनः अपना माथा नवाता हूँ और आपकी आज्ञा से अपनी बात समाप्त करता हूँ। लेकिन अंत में स्वस्थ के रूप में, आशीर्वाद के रूप में समस्त लोगों की इच्छाओं को एकीभूत करते हुए अपने आचार्य की वंदना के क्रम में मैं परम पूज्य स्वामी योगी आनंद जी के चरणों में अपना माथा रखता हूँ, उनको कोटि बार वंदन करता हूँ, आगे पीछे से प्रणाम करता हूँ और ये कामना करता हूँ उनके सभापतित्व में किया गया यह ब्राह्मण सम्मान समारोह समाज के लिए मंगल का। उनसे अनुरोध भी करता हूँ कि इस अवसर पर अपनी पावन वाणी से हम लोगों को अभिषेचित करने की कृपा करें, जिससे यह कार्यक्रम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। परम आदरणीय हम सबके आराध्य वंदनीय स्वामी योगी आनंद जी को मैं बहुत सम्मान से यहाँ से आमंत्रित कर रहा हूँ।